लोकस सबसे पहले पढ़ते हैं लोकस। लोकस के साथ अगर लफ्ज़ लिखा जाए जीन लोकस, सो इट इज़ एक्चुअली द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के ऊपर जगह होती हैं जहाँ पर जीन्स पड़े रहते हैं, ये एक लोकस है। लेट्स सपोज यहाँ एक जीन पड़ा हुआ है, एक जीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक जीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक जीन यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो जहाँ जहाँ जीन पड़ा हुआ है, जीन की जो कुर्सी है जहाँ जीन पड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? लोकस, राइट। देन जीन लिंकेज। लिंक का मतलब ये है दो चीज़ों का आपस में मिल जाना, लिंक। इसका मतलब दरअसल यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि जीन कहाँ पर है? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। सो अगर एक जीन हम देखें कि यहाँ पर एक जीन है क्रोमोसोम के ऊपर और ये दूसरा जीन है, ये क्रोमोसोम जहाँ पे जाएगा, जिस बच्चे में जाएगा, माँ बाप से जिस बच्चे में जाएगा, ये दोनों जीन भी चले जाएंगे, राइट। वो अलग तो नहीं होंगे लेकिन क्या करेंगे? चले जाएंगे। ऐसे दो जीन जो क्रोमोसोम के ऊपर स्टे कर रहे हैं, एक साथ स्टे कर रहे हैं, जिधर ये क्रोमोसोम जा रहा है ये दोनों उधर जा रहे हैं। सो ऐसे जीन का नाम क्या है? लिंक्ड जीन। जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप वो गाड़ी जहाँ जाएगी तो आप भी उधर जाओगे, आपके साथ ब्रदर है तो आप और आपका भाई जो है जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी आप लोग भी उधर जाओगे। बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम के ऊपर जो दो जीन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन। एक पॉसिबिलिटी है कि ये कभी कभी अलग हो जाएं, एक पॉसिबिलिटी है वो क्रॉसिंग ओवर है, जो मैं आपको उधर बताऊंगा कि ये अलग हो जाएंगे। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के अलावा ये जीन्स वो भी अगर ये बहुत ज़्यादा दूर दूर एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं तो तब भी चांसेस है कि ये अलग हो जाए। बट जब तक ये एक क्रोमोसोम के ऊपर हैं, ये स्टे करेंगे, ये आगे जाएंगे इसी क्रोमोसोम पर और सेपरेट नहीं होंगे। वी कॉल इट लिंक्ड जीन। और हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारे लिंक्ड जीन्स होते हैं। एंड देन अलील की तरफ आ जाते हैं। अलील क्या चीज़ है? जिस तरह आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बट मैं पहली बार बताऊंगा आपको क्रोमोसोम के बारे में। अगर हम देखें कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़े जोड़ी की सूरत में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होते हैं। एक क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम का दूसरा जोड़ा है, ये क्रोमोसोम का तीसरा जोड़ा है। जिस तरह क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होते हैं। कितने जोड़े हमारी बॉडी में? 23 पेयर्स होते हैं। तो क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, ये एक बहुत कॉमन सी बात है, क्रोमोसोम जोड़े की सूरत में होते हैं। बट मजे की बात यह है कि जीन कहां पर होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। जीन भी क्रोमोसोम की तरह पेयर की शक्ल में होते हैं। यस, जीन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये जीन का एक जोड़ा है क्रोमोसोम के ऊपर, ये जीन का एक दूसरा जोड़ा है। तो ये जो जोड़ा है पेयर है जीन का, इसको हम लोग, इसमें एक पार्टनर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलील। ये जो जीन है पार्टनर है, इसको भी आप एलील बोलते हैं और इसको भी आप एलील बोलेंगे। सो एक जोड़े के अंदर जो पार्टनर है, पार्टनर का नाम क्या है? एलील। सो डोंट वरी, एलील एक मुश्किल नाम है बट ये जीन का दूसरा नाम है। कब? जब दो जीन एक साथ पार्टनर हो जाएंगे तो उनमें से एक जीन का नाम भी एलील है, दूसरे जीन का नाम भी क्या है? एलील है। सो एलील एंड जीन, डोंट वरी, सेम थिंग, राइट। आइए फिनोटाइप जीनोटाइप जो है ये आपको मैं यहां पर अभी बताता हूं। फिनोटाइप क्या है? द फिजिकल अपीयरेंस, द फिजिकल अपीयरेंस। कोई भी जिंदा चीज़ शक्ल से किस तरह नज़र आता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, जो आपको नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फूल का सुर्ख कलर नज़र आ रहा है कि वो सुर्ख कलर है, तो सुर्ख कलर क्या है? फिनोटाइप है। अगर आपको किसी शख्स का स्किन कलर नज़र आ रहा है कि ब्लैक है, सो ब्लैक इज़
फिनोटाइप। अगर आपको किसी के डार्क हेयर्स नज़र आ रहे हैं, सो डार्क हेयर क्या है? फिनोटाइप है। आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है, लंबे कद का दरख्त है, और एक दरख्त छोटे कद का है, सो ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है? फिनोटाइप है। कुछ लोगों के कान, ये जो लोब है वो लोब अटैच है, कुछ लोगों के कान के लोब अलग है, ये वाला जो अलग है। सो यू कैन जस्ट चेक योर लोब, दिस इज व्हाट? दिस इज लोब तो है, बट दिस इज फिनोटाइप। आपके दो आंख होते हैं, ये आपके क्या? फिनोटाइप है। आंखों का रंग क्या है? फिनोटाइप है। बीज का रंग क्या है? फिनोटाइप है, राइट। सो द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, अगर ये भी मैं लिखूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। ट्रेट क्या है? खसूसियात, वही कल आप पढ़ चुके हैं। बीज का रंग, बीज का शक्ल, इंसान का रंग, जिल्द का कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये सारे के सारे क्या है? ये ट्रेट्स हैं। अच्छा, अब जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप का मतलब ये है कि हर फिनोटाइप के पीछे जो जीन होते हैं उस जीन को क्या कहेंगे? जीनोटाइप। हर फिनोटाइप का जीन होता है। मिसाल के तौर पर स्किन का कलर तो आपको पता है कि वो क्या है? फिनोटाइप है, लेकिन स्किन के कलर के पीछे जीन होते हैं। स्किन कलर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन, सो जीन को क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। लेट सपोज एक रेड कलर है, एक फूल है आपके सामने, कौन सा कलर है? रेड कलर है, रेड कलर फूल है। अच्छा, उस दरख्त के अंदर आप जाओगे तो उस दरख्त के अंदर आपको क्या नजर आएंगे? दरख्त क्रोमोसोम रखते हैं? बिल्कुल सर, नहीं रखते। देखो, दरख्त लिविंग थिंग्स है कि नहीं है? दरख्त इज मेड ऑफ सेल्स है कि नहीं है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है? और क्या ऐसा न्यूक्लियस है इसमें क्रोमोसोम नहीं होते हैं? क्रोमोसोम का ठेका सिर्फ एनिमल से तो नहीं लिया हुआ है, क्रोमोसोम दरख्तों में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। सो एक तरफ आप देख रहे हैं कि भाई सुर्ख फूल है, आप उसी दरख्त के अंदर जाएंगे, आपको क्या मिले? चलो, ये उस दरख्त के ऊपर जो है आपको क्रोमोसोम आपको नजर आए, क्या उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उसमें से एक, बहुत सारे जीन होंगे, एक जीन उस सुर्ख कलर का जीन होगा। सो समझ आया? सुर्ख कलर जो नजर आ रहा है आंख से, वो क्या है? और उसी का जीन, एक शख्स लंबे कद का है, एक शख्स छोटे कद का है। लंबा कद क्या होगा? नजर आ रहा है लंबा कद है, फिनोटाइप है। क्या लंबे कद के कोई जीन नहीं होंगे? उस लंबे कद के जीन जो उसके बॉडी में है, जो हमें नजर तो नहीं आते हैं ऊपर से। अब इस वक्त आपको जीन नजर आ रहे हैं मेरे बॉडी में? यू कांट सी जीन्स, बट मेरे बॉडी के अंदर जीन्स हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स हैं। उन जीन्स को क्या कहेंगे? जीनोटाइप। सो हर फिनोटाइप का जीनोटाइप होता है। ओके, सो नाउ कम हियर ट्रू कॉपीज एंड अल्टरेट कॉपीज। जैसे कि पढ़ चुके हैं आप लोग के जीन जोड़े की सूरत में होते हैं, सही है? अगर आपको कभी ऐसा मिले, लेट सपोज ये क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, राइट? होमोलोगस पेयर, हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो एक जीन यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसका पार्टनर दूसरे क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है। ये पार्टनर है एक दूसरे के। अगर ये दोनों जीन एक तरह के हों, कोई भी चेंज नहीं आया, लेट सपोज आई राइट इट ए, दोनों जीन एक तरह के, पार्टनर दोनों एक तरह के, कोई चेंजेस नहीं हुए, ऐसे पार्टनर जो बिल्कुल एक दूसरे की तरह एक जैसे हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रू कॉपीज। चेंज नहीं है। लेकिन बाज औकात समटाइम ऐसा होता है कि ये जो पार्टनर हैं उनमें से एक जीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
लेट सपोज आपकी आसानी के लिए मैंने उसको लिखा स्मॉल ए। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल ए? तो चेंज हुआ है जस्ट आपको बताने के लिए। तो ऐसे केस में पार्टनर तो है दोनों, पर वो थोड़े एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? अल्टर्ड कॉपीज कहते हैं। इसके पीछे एक रीजन भी है, ऐसा क्यों हुआ? ये तो एक तरह के जीन्स थे, बट व्हाई दे वर चेंज्ड। सो दिस इज, जरा लाइटिंग चेक करें, कोई फ्लैश तो नहीं आ रहा है इसमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? म्यूटेशन। म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? वो प्रोसेस जिसमें एक जीन अपने हालत में था और उस जीन में क्या आई? तब्दीली आई, चेंज। जीन चेंज हुआ। अब ये जो जीन चेंज हुआ, इस प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे? म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन इसको बोलते हैं। सो बहरहाल, अगर पार्टनर एक तरह के हैं, ट्रू कॉपीज, अगर इससे पार्टनर एक दूसरे से डिफरेंट है, इसको क्या कहेंगे? अल्टर्ड कॉपीज। नाउ कम हियर, क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, एक दिन में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं दुनिया में, पर चेहरे सबके डिफरेंट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा ज़माना कभी आ जाए, उस शहर के लोगों का चेहरे भी एक तरह के, इस शहर के चेहरे भी सारे एक तरह के हैं, पहचान नहीं आ रहा है, सारे के सारे 100% एक जैसे। क्या कंफ्यूजन होगी पता है? आपके तरह के 25 होंगे, आपके तरह 10 चेहरे होंगे, तो कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी? आपका नाम क्या है? बेलून। तो 10 बेलून होंगे। बेलून? नो सॉरी, आई एम नॉट बेलून। चेहरा एक जैसा होगा, अजीब सी कंफ्यूजन होगी। बट नेचर में ऐसा कभी हमें नजर नहीं आया। देयर इज ओनली वन बेलून। नाम बहुत सारे बट चेहरा एक है। ऐसा है। माँ बाप से 10 औलाद होते हैं समटाइम, 10 बच्चों में से 10 के 10 एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं शक्ल के बारे से। अगर वो माँ बाप थोड़ा सा और मेहनत करे, 15 करे, 16 करे, तभी भी बच्चों की शक्ल डिफरेंट होगी। इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, क्रॉसिंग ओवर है। जो जिंदा चीजों के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, उससे लिए जो है वेरिएशन आती है। वेरिएशन मतलब एक बच्चे का शक्ल दूसरे से डिफरेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो टॉपिक है, ये टॉपिक दरअसल आपको क्लास 9th में मियोसिस पढ़ाते वक्त शायद आपने पढ़ा होगा, बट आज मैं मियोसिस नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि आज का टॉपिक मियोसिस नहीं है, बट क्रॉसिंग ओवर है टॉपिक का। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है? इसमें ये रहा आपका एक क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के साथ, इसको जब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, इसमें से ये इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम एग्जैक्टली इस क्रोमोसोम का फोटोस्टेट है, राइट? तो ऐसे क्रोमोसोम जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका फोटोस्टेट हो, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, इसके साथ एक और क्रोमोसोम भी इधर पड़ा हुआ है, यहां पर एक और क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल फोटोस्टेट है। इसको हम लोग क्रोमोसोम 1 काउंट करेंगे, इसको आप क्रोमोसोम 2 काउंट करोगे, सही है? तो ये 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जोड़े की सूरत में आ गए। ये क्रोमोसोम है
है तो एक इसके साथ जो पार्टनर है उसको आप फिलहाल छोड़ दो, इसके साथ जो बिल्कुल इसका फोटोस्टेट इसको छोड़ दो। एक क्रोमोसोम है और यहां दूसरा क्रोमोसोम, ये भी अपने पार्टनर के साथ है, बट पार्टनर को आप लोग फिलहाल छोड़ दो। दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर अप हो गए, करीब आ गए। इसके पेयर अप होने को हम लोग क्या नाम देंगे? साइनैप्सिस। साइनैप्सिस, टू क्रोमोसोम। अब इसमें मैं आपसे थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेता हूँ, क्या इस पे जीन होते हैं? इस पे भी जीन होते हैं, डिफरेंट जीन्स होंगे ना, इसके अपने जीन्स होंगे, इसके अपने जीन्स होंगे। तो अब अगर ये एक क्रोमोसोम अपना जो एक सेगमेंट है, अपना एक टुकड़ा है, सेगमेंट है, वो ट्रांसफ़र करें अपने साथ पड़े हुए क्रोमोसोम के साथ, यहाँ इधर ट्रांसफ़र करें, सही। और उस क्रोमोसोम का एक टुकड़ा कितना है? इसके पास आया। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या हुआ होगा आपके ख्याल में? व्हाट हैपन? पहले इसके जीन थे, अपने जीन्स थे सारे के सारे, अब नए जीन आ गए, इसके साथ क्या हुआ? मिक्सिंग हुई। यहां जो सुर्ख कलर का जीन था वो इस क्रोमोसोम के पास आया, और ब्लैक कलर का क्रोमोसोम जीन रेड कलर में आया। सो इस प्रोसेस को, जिसमें एक क्रोमोसोम अपना जीन या अपना एक टुकड़ा दे देते हैं किसको? अपने साथ पड़े हुए क्रोमोसोम को, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में दरअसल क्या चीजें मिक्स हो जाती है? जीन्स मिक्स हो जाती है। जब जीन मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन। इसको बोलते हैं वेरिएशन। इससे आपको क्या मिलेगा? गेमीट मिलेंगे। गेमीट क्या है? मां बाप के केस में स्पर्म और अंडा है। तो ये जो गेमीट है, ये फादर के केस में स्पर्म होगा, और यही गेमीट मदर के केस में क्या होगा? एग होगा। स्पर्म या एग दोनों में पहले से क्या हुआ है? वेरिएशन हुआ है। आने वाले बच्चे किससे बनेंगे? इन्हीं से बनेंगे। तो आने वाले बच्चों के अंदर भी क्या होगा? वेरिएशन होगा। बच्चे शक्ल के एतबार से एक दूसरे डिफरेंट होंगे। सो सबसे बड़ा रीजन क्या था कि गेमीट जब बनते हैं तो गेमीट में क्रोमोसोम्स अपना सेगमेंट चेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। उसके दौरान जीन एक्सचेंज हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से उसका नाम क्या रखा गया है? वेरिएशन। ये जो वेरिएशन हो गया, ये कहीं पे नहीं होगा, आसमान में नहीं होगा कहीं ऊपर, ये उस पेरेंट के गेमीट में होगा। सो जिस गेमीट इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म में एग से जब एक बच्चा बनेगा तो बच्चा अपने दूसरे से डिफरेंट होगा, इवन अपने फादर मदर से भी डिफरेंट होगा शक्ल के एतबार से। एक बात जरूरी जिसे मैं समझता हूं, अगर ये ना हुआ, क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो जाए, लेट्स सपोज क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो वेरिएशन नहीं आएगा। गेमीट तो फिर भी बनेंगे, गेमीट से बच्चे भी आएंगे, लेकिन सारे बच्चे फिर एक जैसे होंगे, सिमिलर टू फादर एंड मदर। सो नेचुरली, कुदरती तौर पर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है, और जब स्पर्म और अंडा फिर मिलेगा तो बच्चे जो आएंगे वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट होंगे। साइंटिस्ट ये समझते हैं, जो साइंसदान कह रहे हैं, कि जिंदा चीज़ों के शक्ल में वक्त साथ जब तब्दीली आती है, इवोल्यूशन बोलते हैं ना उसको, क्या कहते हैं इसको? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? जिंदा चीज़ों में वक्त के साथ जो तब्दीली आ जाती है, उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। साइंस कहती है कि इवोल्यूशन के पीछे जो सबसे बड़ा रोल है, रॉ मटेरियल है, वो है आपका क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन।
साइंस ये भी कहती है कि अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता तो एवोल्यूशन भी नहीं आती। मतलब उन्होंने एक बात कही है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है और वो मैंने आपको बता दिया। एवोल्यूशन पे काफ़ी लोगों का इतराज़ है। सो बीइंग द पार्ट ऑफ योर कोर्स आई टोल्ड यू। ये दरअसल डायग्राम है। ये आपका एक क्रोमोसोम है और दूसरा है, दोनों एक साथ पेयर अप हो गए। ठीक है, पेयर अप हो गए तो ये जो अपना एक टांग है वो इसके हवाले कर देगा, राइट, इसके हवाले कर देगा। इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जो जगह है जहाँ पर ये दोनों अपनी टांगे जो है एक साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका नाम है चियाज़्मेता। चियाज़्मेता, हाँ, चियाज़्मेता भी बाज़ उसको खियाज़्मेता बोलते हैं, बाज़ उसको चियाज़्मेता बोलते हैं। सो से चियाज़्मेता, खियाज़्मेता या चियाज़्मेता। कुछ टाइम के बाद ज़रा देखिए, ग्रीन पार्ट यहाँ पर आया होगा एंड रेड यहाँ पर आया होगा। ये कैपिटल बी का जीन था, ये अब कहाँ पर आया? इसके पास आया। और स्मॉल बी का जो जीन है वो यहाँ पर आया। क्रोमोसोम जीन मिक्स हुआ, इसके बाद क्या होगा? गेमीट तो बनेगा। गेमीट जब बन जाएगा तो उस गेमीट से जो आने वाला बच्चा होगा वो भी डिफरेंट होगा, वेरिएशन होगा। तो मैंने इधर लिखा हुआ है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस गेमीट्स विद वेरिड, मतलब चेंज होता हुआ, विद वेरिड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है? तजाद जो एक जिंदा चीज़ के और दूसरी जिंदा चीज़ के दरमियान होती है, इन द ऑफ स्प्रिंग, एंड दस प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। अब एक और चीज़ जो आपके बुक के कॉर्नर पे कहीं पे लिखा था कि कौन कौन से जीन जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। आपको पता है, एक जीन इधर है, हाँ, क्रोमोसोम है, थोड़ा सा जूम कर, नज़र आ रहा है सारा। एक जीन इधर है और एक जीन इधर है। कुछ जीन्स एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं, कुछ जीन्स एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं। कहते हैं कौन से जीन्स के चांसेस ज़्यादा है कि एक दूसरे से अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए? कहते हैं जो जीन एक दूसरे से ज़्यादा दूर पड़े हुए हैं उनकी चांसेस ज़्यादा है कि ये सेपरेट हो जाए, और जो जीन क्लोज पड़े हुए हैं, क्लोज, बहुत क्लोज है, ये टुकड़ा अगर कहीं पे चला भी जाए तो ये दोनों जीन लिंक ही रहेंगे। करीब करीब पड़े हुए जीन मुश्किलात से सेपरेट होंगे। कब? क्रॉसिंग ओवर के दौरान। हाँ, बट जो जीन्स एक दूसरे से दूर पड़े हुए, फासला ज़्यादा है, उनकी चांसेस भी ज़्यादा है कि एक दूसरे से क्या हो जाए? अलग हो जाए। कैसे अलग हो जाएंगे? हाउ? क्रॉसिंग ओवर में इसका टांग जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर इसका ये टांग यहां से जाए तो ये जीन इसके साथ, इससे तो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये टुकड़ा ना जाए, अगर सिर्फ ये टुकड़ा जो है चला जाए, हाँ, ये टुकड़ा चला जाए क्रोमोसोम से, तो ये टुकड़ा चला गया भाई, है। लेकिन क्या वो दो जीन एक दूसरे से अलग हुए? नहीं, वो नहीं हुए। चलो वो गए तो दूसरे क्रोमोसोम में, पर दोनों जीन अभी भी एक दूसरे से करीब है। सो जीन का सेपरेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। द मोर इज द डिस्टेंस, द मोर इज द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन, एंड द क्लोजर द जीन्स आर, लेस विल बी द चांसेस। लोकाई जितने करीब होंगे, चांसेस डिफरेंट होंगे। सो उसके साथ ही एंजॉय द लेक्चर, विल सी यू टुमारो।